हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, प्रत्येक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा एफ एक बराबर एक है, तथा जी ऑफ जीरो बराबर है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर दो की घातांक एफ ऑफ टेन एक्स माइनस दो की घातांक एफ ऑफ साइन एक्स बटे में है एक्स की घात दो गुणा में है एफ साइन एक्स, तब जी ऑफ जीरो का मान है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, एक दो तीन चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमाओं को लिखेंगे, जिनकी मदद से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले एक मानक सीमा लगाएंगे, लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर ए की घातांक एक्स माइनस एक बटा एक्स, ये बराबर होता है लॉग, इसका जो ए की घात एक्स है तो ये लॉग ए के बराबर हो जाएगा, आधार इसका ई होगा। तो ये याद रख सकते हैं आप। उसके बाद एक और मानक सीमा लगाएंगे हम, लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान भी किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब हम चलते हैं, हमें जो जो दिया है। सबसे पहले अगर प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो हमें एफ टेन एक्स एफ साइन एक्स, अर्थात ये हुआ कि हमें सबसे पहले एफ एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई दिया हुआ है। तो पहले हम एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है हमें, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक तो ये दिया है, तथा एफ ऑफ एक बराबर कितना दिया हुआ है, एक दिया है। तो ये कुछ दो बातें हमें दी हुई है, इसी की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर एक और y बराबर एक रखते हैं। पर देखिए, यदि हमने x बराबर एक और y बराबर एक रखा तो क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलेगा एक और एक दो, यहाँ पर होगा एफ एक, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक, और दोनों का मान कितना है, एक एक है, अर्थात ये मान किसके बराबर हो जाएगा, दो के बराबर हो जाएगा। अब x बराबर एक रख लेते हैं और y बराबर दो रख लेते हैं, और इस पर देखते हैं एक और दो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एफ एक, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ दो। एफ एक का मान एक है, एफ दो का मान दो है, देखो तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तीन। अब यहाँ पर हम एक्स बराबर दो और वाई बराबर भी दो रख लेते हैं। इस पर देखिए हमें क्या मान मिलेगा, दो और दो ये हो जाएगा चार, और यहाँ पर ये बनेगा एफ ऑफ दो प्लस ये भी बन जाएगा एफ ऑफ दो। तो दो का मान किसके बराबर है, देखो दो के बराबर, ये तो दो और दो कितना हो गया, चार। यहाँ से आप एक बात समझ गए होंगे कि देखिए, यदि एफ एक की बात करें तो एक पर एक है, दो रखने पर कितना आ रहा है, दो, तीन रखने पर तीन। तो आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार इसी प्रकार x बिलोंग्स टू आर पर, इसी प्रकार x बिलोंग्स टू आर पर हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा x। ये हमें मिल गया है एफ एक्स का मान x के बराबर। तो ये हमने समीकरण एक बना ली। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं हम। हमें ज्ञात करना है, यहाँ से लिख लेते हैं जी ऑफ, किसका मान पूछा गया, जी ऑफ जीरो का। ठीक है, तो ये जी ऑफ जीरो जो किसके बराबर है, ये है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर दो की घातांक, ये था एफ ऑफ टेन एक्स, और देख लेते हैं एक बार, और माइनस दो की घात एफ ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर है माइनस दो की घात एफ ऑफ साइन एक्स, और पूरे के बटे में जो है वो है एक्स की घात दो और दो की घात एफ ऑफ साइन एक्स, ये दिया हुआ है हमें। अब हम समझ गए कि एफ एक्स का मान किसके बराबर होगा। फिर से लिखता हूँ, लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, अब ये एफ ऑफ टेन एक्स, अर्थात ये टेन एक्स के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो की घात टेन एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा दो की घात साइन एक्स बन जाएगा, और बटे में आ जाएगा एक्स की घात दो, और यहाँ भी दो की घात, गुणा का लगा सकते हैं आप, दो की घात
ये बन जाएगा साइन एक्स। देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ से 2 की घात साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। 2 की घात साइन एक्स को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिमिट, देखिए एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर। यहाँ से 2 की घात साइन एक्स को कॉमन लेके हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ये बन जाएगा हमारा 2 की घात, ये हो जाएगा 10x माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। और इसके बाहर क्या निकाल लिया हमने, 2 की घात साइन एक्स को। और अगर पूरे के बटे की बात करें तो पूरे के बटे में है x की घात 2 और उसके बाद है 2 की घात साइन एक्स, है ना। एक बार और देख लेते हैं फलन को। इसी प्रकार दिया एफ एक्स, जो घातांक में नहीं है, एफ एक्स है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं। ये एफ एक्स दिया हुआ है, 2 की घातांक में नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये केवल एफ एक्स ही दिया हुआ था, ठीक है। तो एफ एक्स लिख लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं हमें उससे। यहाँ पर लिख लेंगे हम एफ ऑफ साइन एक्स था, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ध्यान से देखें आप तो हमें मानक सीमा लगाना है यहाँ पर। मानक सीमा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा 2 की घातांक 10x माइनस साइन एक्स, ये लिखा गया है। 2 की घात क्या है, ये 10x माइनस साइन एक्स, 10x और माइनस का साइन एक्स, और उसके बाद कितना है, -1। अब मानक सीमा लगाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसके बटे में भी क्या लिख दूंगा, 10x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अगर इसको लिखा है तो ऊपर भी इसी का गुणा करना पड़ेगा। इसी का गुणा कर दूंगा मैं, 10x माइनस का साइन एक्स, और गुणा में कितना चल रहा है, गुणा में 2 की घातांक साइन एक्स पहले से ही है, और बटे में क्या है उसे भी देखना पड़ेगा। बटे में है x की घात 2 और गुणा में है साइन एक्स। ये जो बातें हैं ये आपके सामने है। अब आप देखिए यहाँ पर हम मानक सीमाएं लगाएंगे। तो मानक सीमाएं लगाने से किस प्रकार से मानक सीमाएं लगेगी उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें पता है कि x का मान यदि 0 की ओर अग्रसर होगा तो 10x माइनस साइन एक्स, इसका मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। इसलिए तो हमने गुणा किया 10x माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे, क्योंकि 10x माइनस साइन एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है, इसलिए हम इसका आंसर हर में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम मानक सीमा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मानक सीमा लगा लेता हूँ और इधर को अभी और आगे हल करेंगे, ठीक है। तो बराबर मानक सीमा की सहायता से ये तो किसके बराबर हो जाएगा, log 2 के बराबर हो जाएगा, और गुणा 2 की घात, देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी लगा देंगे। लेकिन अभी हमारे पास सीमा में और कुछ बचा हुआ है, उसे मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद जो बचा हुआ है, जो अनिवार्य रूप के अंदर है, वो है हमारा 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस का साइन एक्स, और बटे में कितना है, बटे में है x की घात 2 और साइन एक्स, ठीक है। अभी हम इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि ये 0/0 रूप में अभी है। तो आगे हल करते हैं। 2 की घात 0 का मान 1 होता है, तो ये तो हमें केवल log 2 ही मिलेगा जिसका आधार ई होगा। और इसे हम क्या करते हैं, देखो 10 को क्या लिख लेता हूँ मैं, साइन बटा कॉस, तो साइन से साइन भी कट जाएगा यहाँ से, देखिए। तो लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ से मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा है 1/कॉस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/कॉस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1/कॉस एक्स मिलेगा, और यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। और बटे में हमारे पास x की घात 2 साइन एक्स, तो यहाँ भी साइन एक्स से साइन एक्स को हटा जा सकता है क्योंकि ये भी 0 के बराबर नहीं है। और हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको इस प्रकार, log 2, तो वैसे ही रहेगा जिसका आधार ई है। उसके बाद लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और बटे में आ जाएगा x की घात 2 और कॉस एक्स,
अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। तो इस सूत्र की मदद यहाँ लेने वाले हैं। तो ये होगा log 2 जिसका आधार ई है, और यहाँ पर हम इसको सूत्र से लिख देंगे, लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये और बटे में भी 2 चाहिए, तो हम 4 गुणा एक्स स्क्वायर बटा 4 यहाँ पर कर लेंगे, और गुणा में कितना है, गुणा में है कॉस एक्स। अब ऐसा करने से फायदा क्या मिलने वाला है, इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पर तो है log 2 जिसका आधार कितना है ई, और लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 1 बटा 2, और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स बटा 2, बटे में भी कितना हो जाएगा, एक्स बटा 2, पूरे की घातांक क्या लगा दूंगा 2, और गुणा में हो जाएगा 1 बटा कॉस एक्स। अब यहाँ पर भी मानक सीमा लगाई जा सकती है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो अब बराबर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर होगा log 2 जिसका आधार ई है, और गुणा यहाँ होगा 1 बटा 2, यहाँ पर होगा 1 का वर्ग, और 1 बटा कॉस 0 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा उत्तर आ चुका है 1 बटा 2 log 2 जिसका आधार ई है। चलते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प की बात करें तो log 2 तो नहीं आया हमारा उत्तर, ये भी नहीं आया है, 1 बटा 2 log 2 ये हमारा उत्तर आया है बच्चों। तो ये प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।